नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद और गणराज्य। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार कहने से आप लोग का ही समय नुकसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। महाजनपद और गणराज्य भारत में प्राचीन काल में राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दौर था, जिसे महाजनपद और गणराज्य कहा जाता है। ये अवधियाँ भारतीय राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के महत्वपूर्ण भाग हैं, जिन्होंने न केवल शासन के तरीके को प्रभावित किया बल्कि भारतीय समाज की संरचना और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला। अब महाजनपद क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि महाजनपद शब्द का अर्थ है महान जनपद, यानी बड़े या विस्तृत राज्य। महाजनपद वह क्षेत्रीय राज्य थे जो ऋग्वेद और उपनिषदों से पहले अस्तित्व में थे और विशेष रूप से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रमुख थे। इन महाजनपदों का महत्व इस बात में है कि यह शासक राज्य व्यवस्था के प्रारंभिक उदाहरण थे, जो बाद में भारतीय इतिहास में विकसित हुए। अब महाजनपदों की संख्या कितनी थी, क्षेत्र क्या था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर भारत में 16 महाजनपद थे, जो प्रमुख रूप से उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के क्षेत्रों में फैले हुए थे। और इनमें से कुछ महाजनपदों के नाम निम्नलिखित हैं, या यूँ कहें कि 16 के। जैसे पहला था हमारा अंग, दूसरा वज्जी, तीसरा मगध, चौथा कौशल, पाँचवा वंश, छठा काशी, सातवां कुरु, आठवां पांचाल, नौवां मल्ल, 10वां शाक्य, 11वां लिच्छवी, 12वां हैहर, 13 चेदी, 14 कुरु, 15 मच्छ और 16वां विदेह था। और महाजनपदों के प्रमुख गुण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि क्या था। तो इनमें हमारा पहला टॉपिक आता है प्रशासनिक संगठन। महाजनपदों में एक राजा या शासक होता था जो शासन करता था। कुछ महाजनपदों में शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों का गठन हुआ। उदाहरण के रूप में मगध और कौशल प्रमुख थे। ठीक। दूसरा इनमें टॉपिक है हमारा सैन्य और युद्ध। क्या इन महाजनपदों के बीच अक्सर युद्ध होते थे, क्योंकि प्रत्येक महाजनपद अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। मगध ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कई युद्धों का सामना किया। ठीक भाई, देखिए, जब दो महत्वपूर्ण थे मगध और कौशल, तो इनको युद्ध तो करना पड़ेगा ना। हमारा अगला है कि धर्म और संस्कृति भी थी। इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ और इन धर्मों के संस्थापक बुद्ध और महावीर ने महाजनपदों में धार्मिक और सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की। अब देखिए, प्रमुख महाजनपद कुछ ही थे, ठीक है, जिसमें पहला हमारा मगध है, दूसरा था कौशल। इनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि आपको 16 महाजनपद के बारे में बता देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको याद भी नहीं होगा। तो आप उतना ही पढ़िए जितना आप एग्ज़ाम में लिख सके, जितना आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो मगध के बारे में जानते हैं। यह महाजनपद अत्यंत शक्तिशाली था और इसके शासकों ने कई प्रमुख साम्राज्य स्थापित किए। सबसे प्रसिद्ध शासक बिंदुसार और अशोक थे। मगध का विस्तार गंगा और यमुना नदी के बीच हुआ था और यह बाद में मौर्य साम्राज्य का केंद्र बना। ठीक, मौर्य साम्राज्य मगध से ही उत्पन्न हुआ था। दूसरा हमारा कौशल है। यह महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में था और इसके प्रमुख शासक राजा सुहिद्र थे। ठीक है, तो महाजनपदों के बारे में आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। दूसरा हमारा टॉपिक है गणराज्य। गणराज्य क्या है? तो गणराज्य वह राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें शासन राजा के बजाय एक समूह द्वारा किया जाता था। महाजनपद में एक शासक हुआ करता था जो लोगों पर शासन करता था। ठीक है, उसके कुछ प्रमुख गुण हैं, जैसे प्रशासनिक संगठन था, उसके बाद वो युद्ध भी किया करते थे। वैसे गणराज्य था, तो गणराज्य में राजा राज्य नहीं करता था, कोई एक व्यक्ति को चुना जाता था, समूह का कोई एक गण द्वारा किया था। जैसे गणराज्य में आमतौर पर न्याय और प्रशासन एक परिषद द्वारा संचालित होते थे और कभी कभी एक निर्वाचित प्रमुख द्वारा। ठीक है, गणराज्य की विशेषताएं क्या है? तो इसकी पहली विशेषता जो है हमारा राजनीतिक ढांचा। गणराज्यों में सत्ता आमतौर पर एक संचालित परिषद या राज्यसभा द्वारा विभाजित की थी, जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। ठीक है, दूसरा हमारा न्याय व्यवस्था। गणराज्यों में लोकतांत्रिक तरीके से न्याय और प्रशासन का संचालन होता था और यह राज्य आमतौर पर संघर्षों में शांतिपूर्वक शामिल होते थे।
अब इनका निर्वाचन कैसे होता था कि कुछ राज्यों में राजा या शासक का चुनाव जनसंख्या के द्वारा या उच्च वर्ग द्वारा किया जाता था। मतलब बिल्कुल जैसे आज गांव में परिस्थिति है वैसी उस वक्त भी हुआ करता था। आजकल जैसे प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे उसके नीचे गांव में आएंगे तो प्रधान हो जाएगा। प्रमुख गणराज्य उस वक्त कौन कौन थे? तो पहला हमारा लिच्छवी है। यह गणराज्य वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था और मुख्य रूप से नेपाल और बिहार में स्थित था। लिच्छवी गणराज्य में एक विधानसभा होती थी जहां जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव किए जाते थे। ठीक है। दूसरा हमारा गणराज्य था शाक्य। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था और यह गणराज्य एक लोकतांत्रिक ढंग से संचालित होता था। शाक्य गणराज्य लुम्बिनी और कपिलवस्तु के आसपास स्थित था। तीसरा मल्ल है। तो मल्ल गणराज्य बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में स्थित था। यह गणराज्य लोकतांत्रिक ढंग से शासन करता था और यह युद्धों की बजाय शांति और सहयोग को प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि महाजनपद और गणराज्य के बीच अंतर। देखिए अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा वही है, थोड़ा सा इधर उधर है तो मैंने आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस वेबसाइट पर आप विजिट करके आप इसको पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा या तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, नहीं तो आप वेबसाइट पर जाकर इसे 2-3 बार पढ़ लीजिए। और आपको पढ़ने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, जाइए एग्ज़ाम में आराम से फाड़ के। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हो सके तो मैंने जो वेबसाइट का लिंक दिया है उसे फॉलो भी कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे नए नए वीडियो और पोस्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।